आपकी जो फैसिलिटीज है उन फैसिलिटीज को कम होने नहीं देंगे। अब हम आ गए हैं, जिम्मेदारी मिल गई है, जो चाहोगे जैसा चाहोगे वैसा हम लोग करेंगे। जो तुम चाहो, जहां जाना चाहो, जहां उड़ना चाहो, जितना पढ़ना चाहो, जो किताब पढ़ना चाहो, जो खाना पीना चाहो वो भी देंगे, लेकिन रिजल्ट चाहिए मेरे को। चॉकलेट चाहिए, मिठाई चाहिए, क्या चाहिए, सब चाहिए, मटन चाहिए, चिकन चाहिए, क्या चाहिए, एवरीथिंग जो भी चाहिए, मगर हम रिजल्ट मांगेंगे। हमको रिजल्ट चाहिए है। आप एमएलए 150 होगा, उसमें 30 को रहोगे तो कौन सा नियम को बना पाओगे? कौन मंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा? कोई नहीं होगा आदिवासी। ऐसा खतरा है, इसे तुम्हें ही बचाना है, तुम्हें आगे चल के ठीक करना है। बाकी जितना मेरे जिम्मे में है, हम एड़ी चोटी एक करके आप सबको ठीक करेंगे। आपके लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी ने दोनों हॉस्टल, एक गर्ल्स हॉस्टल के लिए 22 करोड़ और 26 करोड़ यहाँ पर प्रदान कर दिया गया है हॉस्टल में। और धन्यवाद, ये पद आप लोगों का योगदान से हम सबको जिम्मेदारी, और झारखंड प्रदेश के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के का इरादा और उसका एकदम ठोस इरादा कि कौन करेगा और कहां करेगा और कितना करेगा, ये भरोसा और विश्वास के चलते इस मुकाम से हम लोग जरूर खरा उतर के उनका नाम रोशन करेंगे। 2001 में जब जनगणना हुआ तो 6 सीटें घट गई, 6 सीटें, उसमें इधर का छोटानागपुर का 2 सीटें और संथाल परगना का 4 सीटें, 6 सीटें। अगर ये 6 सीटों को आपके द्वारा रोका नहीं गया होता, आपके द्वारा आंदोलन नहीं किया गया होता, आपके द्वारा पार्लियामेंट में और उसके प्रेजेंट करके उसको बताया नहीं गया होता, तो अभी मैं समझता हूं कि कोई आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। अभी हम लोग हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री नहीं बना पाते। 6 को घटना बहुत बड़ा घटना होता है, मतलब 22 को सिर्फ हो जाता। तो ये इतनी बड़ी खतरा है आने वाला कल के लिए, जिससे कि झारखंड प्रदेश में आइदर आदिवासी विल सर्वाइव और डाई, ऐसा स्थिति है। पिछले 25 साल में हम जरूर खुश होते हैं, झारखंड अलग राज्य हो गया, अच्छा हो गया, अब हमारा स्वतंत्रता हो गया, अब हमारी पुरखों की जो मांग थी सो पूरा हो जाएगा। नहीं, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा खतरा कि अब झारखंड मिलने के बाद भी इनको कैसे खत्म करो, बैकडोर। हमारा आदिवासी का आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें संविधान को संशोधन करना पड़ेगा। आपका आरक्षण आर्टिकल 16 के तहत में है, जो फंडामेंटल राइट है, तो उसको संशोधन करने के लिए उसको संविधान को संशोधन करना पड़ता है, सो भी 2/3 लाना पड़ेगा, और आधा से ज्यादा राज्यों का समर्थन चाहिए होता है। इसलिए बहुत कठिन है, क्योंकि एसटी और एससी का 150 गो एमपी है जो कभी हस्ताक्षर नहीं करेगा कि हमारा आरक्षण को खत्म कर दो। इसलिए पार्लियामेंट के द्वारा संविधान को संशोधन करके हमारा चीजों को खत्म करना उसके लिए मुश्किल है। ओबीसी भी फिर मंडल आयोग के द्वारा मिला पाया है, वो भी जब पता चलेगा कि मेरी भी लाइन आ जाएगी तो वो भी उसको सपोर्ट नहीं करेगा पार्लियामेंट में। इसीलिए 2/3 का मेजोरिटी एनी हाउ किसी भी स्थिति में संभव नहीं होगा। इसीलिए पार्लियामेंट से ठीक कर लेना, और पार्लियामेंट से हमको खत्म, इसीलिए तो हर 10 साल में संविधान को संशोधन करके करना पड़ता है कि ठीक है स्टे किया जाए, स्टे किया जाए। हर 10 साल में स्टे करने का बात करा जाता है, क्योंकि जब संविधान बन रही थी तो उससे बोला गया अम्बेडकर जी को कि आप परमानेंट रहेगा या कितना रहेगा। उसने कहा 10 साल के लिए रहेगा, मगर उसका कोई टाइम लिमिटेशन नहीं रहेगा। उसने जोड़ दिया कि जब तक ट्राइबल कम्युनिटी, एससी कम्युनिटी की उसकी मुख्य धारा में नहीं चला जाएगा, उसका हित नहीं सध जाएगा, तब तक ये 10 साल का लिमिटेशन नहीं रहेगा। और इसीलिए अब तक नहीं है, तो हर 10 साल में संविधान संशोधन करना पड़ता है और उसको आगे बढ़ाते जाना पड़ता है। इसीलिए संविधान को संशोधन करके मेरी किसी तरह की चीजों को खत्म करना, कम करना इम्पॉसिबल है। पॉसिबल कहां है, बैकडोर कहां है? परिसीमन। इसको रोको, इसको रोकना होगा। हम लोग सभी चिंतित हैं, हमारा माननीय मुख्यमंत्री भी चिंतित हैं, हम सब भी चिंतित हैं, कल्पना मैडम भी चिंतित हैं, पूरा समाज को चिंतित होना चाहिए है। और जब ऐसा स्थिति आ जाएगा तो इसकी सत्ता, इसकी बागडोर संभालना तेरे को है, तुम्ही को संभालना है इसकी बागडोर। और इसीलिए थोड़ा समय जरूर है, 1 साल का समय है, मगर मैं इंडिकेट करना चाहता हूं, बी प्रिपेयर्ड। अपना दिमागी रूप से आप प्रिपेयर रहो,
अगर ये खत्म हो गया तो आदिवासी झारखंड से खत्म हो जाएंगे। आदिवासी का नामो निशान धीरे धीरे ये कंटिन्यू रहेगा तो 10% भी हो जाएंगे हम। अभी 26% को हम लोग मेंटेन करके पाए। आज 26% 2001 में था, 2011 में भी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसको आंदोलन किया गया कि आप उसको कोड को, सरना कोड को लिखिए और गलत पलत मत लिखिए, तब जाके मेंटेन रहा। अदरवाइज उससे पहले हर 10 साल हमारा जनसंख्या घटते 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 71 में 32 हो गया, उसके बाद 91 में फिर 28 के आसपास हो गया, उसके बाद 2001 में 26 हो गया, अभी फिर 2011 में 26 हो गया। उसके बाद संभव है इतना इन्फ्लक्स हो गया है, इतना बाहरी पॉपुलेशन आ गई है कि अभी जनगणना करेगा अगर 2025 में तो हमारा जनसंख्या 20 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है। खतरे की घंटी, ये खतरे हैं। और हमारा आने वाला कल के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे पीढ़ी के लिए खतरे की घंटी है। मतलब जब झारखंड प्रदेश तो होगा लेकिन आदिवासी यहाँ नहीं होगा, आदिवासी का संख्या यही नहीं होगा। यहाँ हम बोलते हैं कि हम 26 हैं, तब भी हम बोलते हैं 4 आना अभी भी हैं। मगर जब 10 रहोगे तो कहाँ जाओगे? एमएलए 150 होगा, उसमें 30 को रहोगे तो कौन सा नियम को बना पाओगे? कौन मंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा? कोई नहीं होगा आदिवासी। ऐसा खतरा है, इसे तुम्हें ही बचाना है, तुम्हें आगे चल के ठीक करना है। बाकी जितना मेरे जिम्मे में है हम एड़ी चोटी एक करके आप सबको ठीक करेंगे आपके लिए। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी ने दोनों हॉस्टल, एक गर्ल्स हॉस्टल के लिए 22 करोड़ और 26 करोड़ यहाँ पर प्रदान कर दिया गया है हॉस्टल में। और दोनों को हम लोग तत्काल जल्दी से करेंगे। इस पर आप लोगों से राय भी लेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आएंगे। उसकी शिलान्यास शायद करे थे पहले, मगर हम लोग सब आकर के और नक्शा कैसे करेंगे उसको भी हम सारे हमारे सुप्रिंटेंडेंट जी वगैरह से मिलेंगे हम लोग और बात करेंगे कि कैसा करेंगे कि बेटर होगा। क्योंकि अब संख्या हमारा इस आदिवासी हॉस्टल कैंपस में भी कम से कम 800-600 हो जाएगा। तो 600 का संख्या को कैसे एडजस्ट करेंगे कि उसको फील ना हो कि हम लोग कुछ आके हैं, मुगरी मछली कुछ आके होता है वैसा है, ऐसा ना लगे। तो उसको फैलाएंगे हम लोग, उसको फैलेगा तो बेटर हो जाएगा। तो भवन विभाग हमसे एक रिव्यू लेगा कि आप कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे। तो उस समय हमें उसको सजेस्ट करने की जरूरत है। और गर्ल्स हॉस्टल को भी हम लोग कैसे कैसे बनाएंगे। आज हम सोच रहे थे वहां पर उसको तो धंसा देंगे और धंसाने के बाद ऐसा बनना था, इसको आई थिंक ऐसा कर देंगे या जैसा करेंगे आप लोगों से हम लोग राय देंगे और उसको पूछ करके हम लोग ठीक ठाक करेंगे। ये पहला होगा मेरा, अभी हम लोग तुरंत इसको ठीक करेंगे। दूसरी बात है, आपको पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, बहुत आगे पढ़ने के लिए हम कुछ भी करेंगे हम लोग। इसीलिए कमिश्नर से हमने बात कर लिया हम लोग, और हमें दिशा निर्देशन है हेमंत बाबू का, मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देशन है। आप चलिए, आप कहते, क्योंकि उन्हें भी पता है ये विभाग क्या विभाग है। सो उनकी कृति को वो दिखाने वाला है। इसलिए हम लोग और उनके योगदान से, उनके कहने से सीधे लंदन चला गया। अब जर्मनी, फ्रांस और अन्य कंट्री में भी हम लोग सोच रहे हैं, बढ़ाएंगे हम लोग 100 MA वाला को। अभी हम थोड़ा और भी बात कर रहे थे कमिश्नर से कि पिछला बार पायलट के लिए हम लोग किए थे, तो क्या उस पर भी तो वो सब भी होने की प्रोबेबिलिटी है। मगर हमारे लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको दिल्ली जाना है। आप मीना ट्राइब के लोग जैसे 8 साल तक बैठ के तैयारी करते 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 आखिर पीछे तरफ से पूंछ को भी पकड़ के, यूपीएससी का पूंछ को भी पकड़ के घर आते हैं। अभी तुरंत तो हम लोग दिल्ली में नहीं बना पाएंगे, लेकिन हायर कर रहे हैं घर, दिल्ली में हायर कर रहे हैं घर हम लोग। आप बढ़िया से यहाँ ग्रेजुएशन करेंगे और ग्रेजुएशन करने के बाद एकदम दिल्ली जा करके आपको बन के ही आना है, खाली हाथ नहीं। दूसरी, यहाँ पर रांची में इसके अलावे ये हमारा लाइब्रेरी है, इसके अलावे हमें मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि इसके अलावे भी हम लोग एक हायर करेंगे हाउस फ्लैट, जहां हमारा लाइब्रेरी भी होगा और कोचिंग क्लास भी अलग से होगा। उसको हम लोग चैतन्य से लिंक करेंगे, प्रोबेबली क्योंकि उसका दिल्ली में भी चाणक्य से, am I right? हम ठीक है, सही है, परहैप्स आप लोग बताओगे उसको। लेकिन अभी तक का ये
प्रपोजल है, एक दिमाग में आया है कि चाणक्य से हम लोग, चूंकि उसका दिल्ली में भी है, रांची में भी होगा, और हो सकता है तो हम लोग जितना शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है 13 को, उन 13 जगहों में भी होगा, और बाकी एससी के लिए और ओबीसी के लिए भी हम हैं, उसके लिए अलग से भी हम लोग कर देंगे। चूंकि हम फोकस इस तरफ में करेंगे तो उसके जिम्मेदारी के लिए हमारी बात हुई है कमिश्नर वगैरह से कि उसकी जिम्मेदारी हम लोग किसी खास व्यक्तियों को, दूसरों को दिया जाए, और वे लोग भी, ताकि तीनों का अलग अलग दिशा से चल के बेहतर हम लोग कर सकेंगे। तो हम उम्मीद करेंगे अब हम लोग आगे उड़ने का कोशिश करो, ज्यादा दूर चलने का कोशिश करो, दिल्ली और दिल्ली से लेकर सीधे इंग्लैंड, वो सब होता है ना तो हमारा दिल बहुत गदगद लगता है। सुनते हैं जब कि यूपीएससी का लिस्ट में कितने कितने हम लोग का बच्चे लोग हैं, हाँ अच्छा इतना हो गया, नीट में कितने डॉक्टर चले गए, आईआईटी कितने चले गए, तो लगता है हाँ, तो पूरा सोसाइटी तुम लोगों का करतूत पर, तुम्हारा योगदान पे, तुम्हारा परफॉर्मेंस पर खुश होता है। ये सोचो, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा घर तो होता ही है, माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाता है। इसलिए ये वक्त है, ये वक्त जाया नहीं करना, ये वक्त पेड़ का पेड़ बनाने का है, और पेड़ जितना मजबूत होगा उतना ज्यादा फलदायी वृक्ष होगा। ये वक्त फिर वापस नहीं आएगा। इसलिए स्टडी में कोई कोताही नहीं करना, परिश्रम में कोई कोताही नहीं करना, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, वही तुम्हें अंजाम तक पहुंचाएगा, और आने वाला कल तक तुम्हारा और तुम्हारा घर परिवार का, समाज का नाम रोशन करेगा। हम लोग किसी तरह का कोई कोताही या किसी तरह का कोई आपकी जो फैसिलिटीज है उन फैसिलिटीज को कम होने नहीं देंगे। अब हम आ गए हैं, जिम्मेदारी मिल गई है, जो चाहोगे, जैसा चाहोगे वैसा हम लोग करेंगे। जो तुम चाहो, जहां जाना चाहो, जहां उड़ना चाहो, जितना पढ़ना चाहो, जो किताब पढ़ना चाहो, जो खाना पीना चाहो वो भी देंगे, लेकिन रिजल्ट चाहिए मेरे को। चॉकलेट चाहिए, मिठाई चाहिए, क्या चाहिए, सब चाहिए, मटन चाहिए, चिकन चाहिए, क्या चाहिए, एवरीथिंग जो भी चाहिए, मगर हम रिजल्ट मांगेंगे। हमको रिजल्ट चाहिए है। आपकी जब आएगी बोर्ड में तो 90%, एक्सीलेंट, डिस्टिंक्शंस, ये शब्द मेरे को दिखाई देना चाहिए, और उन सभी चीजों के लिए हम लोग ठीक करेंगे। दूसरी, हमारा कल्चर, लैंग्वेज, ये हमारे पास है, हमारा डिपार्टमेंट है, इस पर भी हम आप सबसे बात करेंगे। अगर कैसा होगा तो हम लोग लैंग्वेज की पढ़ाई, जैसे हम लोग तो हमारा आश्रम विद्यालय या आवासीय विद्यालय ये सब है, मगर बात करके सभी जगहों में ऐसा करा जा सकता है। बहुत पहले से ऐसा मानते हैं हम लोग कि अपना लैंग्वेज की टीचर, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज आपकी श्वास की नली है, आपकी पहचान, आप कौन हैं, आप कौन हैं उसको बताने वाला लैंग्वेज है। और आप कहां से हैं, क्या है, आपके पास क्या है, आपके पास जोधरा है, धुरिया है, बारामासी है, राग है, कितने राग हैं, उनको बताने वाला लैंग्वेज है। जैसे फिल्मी दुनिया में दादरी है, उससे गाना पैदा होता है, भैरवी है, उससे गाना पैदा होता है। आपके पास ये राग आपके पुरखों के द्वारा पैदा किया गया है, इसको बचाना ये आसान बात नहीं है, इसको बचा पाना, आपको ही बचाना है उसको। और इसलिए कहां पर गलती हो रही है, अब जहां जहां पर ये सब फंक्शन हो रहा है, या शादी का फंक्शन हो रहा है, या करम सरूल का हो रहा है, तो हमारा अखड़ा में डीजे बाजा आता है, और डीजे बाजा का कहता है कि स्कूटी तोर बिगड़ गेलक, और धुआं फेंकत है, और सर्विसिंग खोजत है। कहां से जोधरा को बचाएगा तुम, इससे बोलो तो। राग कहां से पैदा होगा, गायन कहां से पैदा होगा, इतने मीठा मीठा राग, शादी का गाना का राग तो आंख से आंसू आ जाता है, आंख से आंसू आ जाता है। क्या वो मिर्चा लगाने से आता है, नस को पकड़ लेता है, नर्व को पकड़ देता है, तब आंसू आने लगता है। ऐसा बेहतर राग पैदा किया। इन चीजों को प्रिजर्व करना, इसको सर्वाइव में ले आना, इसको आगे बढ़ाना, क्योंकि पिछला 50 सालों में हम लोग बहुत कुछ खो चुके हैं, बहुत कुछ खो चुके हैं। अब डीजे बाजा आया, उसके चलते खो चुके हैं, मगर हमने जो महसूस किया, ना नगड़ा है, ना मांदर है, ना ढोल है, ना बाजा है, ना गीत है, ना संगीत है, ना जोधरा है, ना धुरिया है,
ना कर्म का गीत है, संगीत है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ डीजे बजा आ रहा है और पोका डांस के जैसा ये हो रहा है। गांव में भी जा रहा है ना, यहाँ सिर्फ नहीं, गांव में भी जा रहा है। कौन बचाएगा, कौन शुरुआत करेगा, कौन बताएगा? आपको करना है, उसको बताना बचाना है। गांव में ये संक्रमण को फैलने से रोकना है, आपको रोकना है। तो ये सब काम हम लोग करेंगे। ज्यादा देरी हो रहा है, मेरा बोलते बोलते बहुत सारा पॉइंट आने लगता है, तो हम आपसे हम लोग टाइम लेंगे और सभी डेवलपमेंट की जो चीजें हैं उसको हम आपसे बैठ करके आपकी जितने प्रीफेक्ट हैं सभी प्रीफेक्ट से हम फीडबैक लेंगे। मतलब हर हॉस्टल प्रीफेक्ट को जिम्मेदारी देंगे और उनको बोलेंगे कि हमें क्या चाहिए है, तो सारे प्रीफेक्ट मेरे पास आएंगे और हम लोग उससे बात करेंगे और बात करने के बाद उसको आगे अग्रसर कोशिश करेंगे कि जो तुम्हारी चीजें हैं, इच्छा है, सभी कुछ पूरा हो सकेगा। तो आज का दिन के लिए बहुत बहुत सारा बधाई और धन्यवाद। ये पद आप लोगों का योगदान से हम सबको जिम्मेदारी और झारखंड प्रदेश के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का इरादा और उसका एकदम ठोस इरादा कि कौन करेगा और कहां करेगा और कितना करेगा, ये भरोसा और विश्वास के चलते इस मुकाम से हम लोग जरूर खरा उतर के उनका नाम रोशन करेंगे, उनका नाम